रेलवे में सरकारी नौकरियों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप ए में सभी ऑफिसर्स और इंजीनियर लेवल के पद आते हैं, जिनका सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा होता है। ग्रुप बी में जूनियर इंजीनियर, सीनियर क्लर्क, ट्रैफिक इंस्पेक्टर इस तरह के पद आते हैं, जिनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता, बल्कि प्रमोशन के द्वारा ये पद मिलते हैं। इसके बाद ग्रुप सी में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर, क्लर्क, टाइपिस्ट इस तरह के पद आते हैं। और ग्रुप डी में हेल्पर, ट्रैकमैन, गेटमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पोर्टर इस तरह के पद आते हैं। अब यहाँ पर सभी 10वीं पास उम्मीदवार ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं और 12वीं पास उम्मीदवार टिकट कलेक्टर, क्लर्क इस तरह के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ट्रैफिक असिस्टेंट इस तरह के पदों के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अब रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं और इनके लिए ही सबसे ज्यादा उम्मीदवार आवेदन करते हैं। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के सिलेक्शन प्रोसेस को अलग अलग करके विस्तार से जान लेते हैं। पहले बात करेंगे ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज से संबंधित 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल लिया जाता है, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को पहले 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर तक दौड़ना होता है और फिर 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ लगानी होती है। इसी तरह से महिला उम्मीदवार को भी 20 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर तक दौड़ना होता है और फिर 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की दौड़ लगानी होती है। और फिर फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लिया जाता है। अब ग्रुप सी के सिलेक्शन प्रोसेस को जानते हैं, जिसमें सबसे पहले CBT-1 एग्जाम लिया जाता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज विषयों से 100 नंबर के 100 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद CBT-2 एग्जाम होता है और इसमें भी मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज विषयों से ही 120 नंबर के 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 90 मिनट का समय दिया जाता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, CBT-1 और CBT-2 में सेम विषयों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन CBT-2 में प्रश्नों का लेवल थोड़ा मुश्किल रहता है। इन परीक्षाओं के बाद फिर स्टेशन मास्टर पद के लिए तो साइको टेस्ट लिया जाता है, क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल लिया जाता है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया रहती है। बाकी रेलवे में टोटल कितनी पोस्ट होती है, डिटेल सिलेबस क्या रहता है, ये भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।